माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ही तो है में। दोस्तों, मेरा चैनल क्रिएट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सब स्टूडेंट्स में से मैं उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं जो ये सोचते हैं कि वो फिजिक्स में बहुत वीक है और फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स को मैं उस लेवल पर लाकर रख दूंगा जिस दिन वो बच्चे खुद कहेंगे कि ये फिजिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, यह फिजिक्स ही तो है। राइट? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर यूज होने वाली हर मैथमेटिक टर्म्स को यहां पर डिस्कस कर लेंगे, ताकि क्या होगा कि आप जो भी फिजिक्स के अंदर डेरिवेशंस वगैरह आएंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह जितनी भी मैथमेटिकल टर्म्स है उसे एक ही जगह पर लाकर पढ़ लेंगे। हम इस वीडियो के अंदर हम यही करने वाले हैं। राइट? तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, ट्राइगोनोमेट्री। मतलब कि ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तीन साइड्स की मेजरमेंट जिसके अंदर की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तीन साइड से मतलब आप समझ ही चुके होंगे मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ट्राइंगल यूज किया जाता है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर तीन कोण तो होंगे, तीन एंगल तो होंगे, लेकिन एक एंगल कौन सा होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। राइट? क्या यहां पर तीन एंगल हैं? बिल्कुल है। क्या यहां पर एक एंगल 90 डिग्री का है? तो जी हां, ये क्या है? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट? अब यहां पर क्या हो रहा है? एंगल्स की बात हो रही है, एंगल एक टर्म आ रही है, तो इस एंगल को पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझते हैं कि एंगल होता क्या है। एंगल क्या होता है बच्चों? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? सपोज करो ये एक लाइन है, इसका एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया और इस फिक्स पॉइंट के अबाउट हम क्या कर रहे हैं? इसे रोटेट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो जितना अमाउंट ही यहां से यहां तक रोटेट की है, यही हमारा क्या होगा? थीटा होगा। आपको पता है एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ये 90 डिग्री होता तो 90 डिग्री को इस तरह से डिनोट करते हैं। राइट? तो ये क्या है? एंगल है, थीटा है। मतलब कि किसी भी लाइन को किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करने पर वो जितना अमाउंट रोटेट हो जाती है उसे हम क्या बोल देते हैं? थीटा बोल देते हैं, एंगल बोल देते हैं। राइट? एंगल। आप डेफिनेशन लिख लीजिए। आप डेफिनेशन नीचे लिख लो। अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन by a line about a fixed point we call it as angle. अब देखो, आपको ये पता होगा कि ये फिक्स पॉइंट है। सपोज करो ये एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये लाइन इस तरह भी रोटेट कर सकती थी और इस तरह भी रोटेट कर सकती थी। ये पॉइंट फिक्स है, ये तो फ्री टू मूव है, या तो ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मुझे डायरेक्शंस बतानी होगी तो मतलब कि अब ये कौन सी डायरेक्शन है? आपने क्लॉक देखी होगी, 12, 1, 2, 3। राइट? तो ये डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। तो एंटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। राइट? तो ये अगर मैं ऐसे देखूं
तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। लेकिन आप मैथ के अंदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो नहीं कह सकते। ये सब तो फिजिक्स के अंदर फिर भी चलता है कि डायरेक्शंस को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैथ के अंदर ऐसा नहीं है। मैथ के अंदर हमें क्या करना होता है, साइन कन्वेंशन को यूज करना होता है। मतलब कि साइन कन्वेंशन कैसे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन रोटेट कर रही है तो हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन को यूज करेंगे, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रही है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को यूज करेंगे। राइट, एग्जांपल देखो, सपोज ये लाइन ऊपर की तरफ इस तरह से रोटेट करती है और कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव मतलब कि इसे लिख सकते हैं आप +30 डिग्री। अगर ये नीचे की तरफ ऐसे रोटेट करती तो ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा पहली बात तो, और इसे हम शो करेंगे कैसे, -30 डिग्री, -30 डिग्री। क्या आपको बात समझ में आ रही? इसी तरह से हम क्या करते हैं, मैथ के अंदर साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ये एक सर्कल का पार्ट, राइट, ये उसकी रेडियस होगी और ये एंगल होगा। और अगर मुझे एंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो मुझे ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। राइट, तो अगर मैं एंगल का फॉर्मूला लिखूं तो थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, आर्क अपनी ये है, ये क्या है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, जहां पर भी किसी भी सर्किल के अंदर, अभी हम आगे करेंगे, सर्किल के अंदर आर्क होगी और रेडियस होगी, उन दोनों का रेशो हमें क्या दे देगा, एंगल दे देगा। इसे ऐसे भी कहते हैं कि आर्क और रेडियस का रेशो एंगल कहलाता है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक सर्कल लिया, इस सर्किल की रेडियस होती है स्मॉल आर। ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे इट्स लास्ट फाइनल पोजीशन ये है। ये क्या होगी, रेडियस स्मॉल आर। ए से लेकर बी, अगर मैं आर्क की आपसे बात करूं तो आप आर्क बोलोगे ये डिस्टेंस। अगर मैं ए से लेकर सी पॉइंट तक, सी क्या है, हमारी फाइनल पोजीशन है, इसे रोटेट किया यहां से यहां तक, तो आप मुझे बताओ आर्क क्या हुई, आर्क ये हो गई। अगर ये लेते हैं तो आर्क ये हो जाएगी। ऐसे ही रोटेट करते हुए अगर मैं इनिशियल पोजीशन से वापस से फाइनल पोजीशन पर लेकर आऊं तो ये एक पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा। आर्क क्या हो जाएगी, आर्क इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस विच इज 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस मैंने लिख दिया सी, और रेडियस आपको दे ही रखी है स्मॉल आर। एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको याद ही करवाया है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क रख दो,
2πr अपॉन स्मॉल r विच इज 2π। तो थीटा इक्वल टू 2π। और आप जानते हो जब आप इसको मेजर करते थे सर्कल में तो ये पूरा एंगल क्या होता था 360 डिग्री। तो 2π क्या हुआ? क्या आपको समझ में आई मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि ये तो रेडियन में बात हो रही है और मैं जानता हूं मैंने जब इसको पहले बचपन में मेजर करता था तो वो क्या था 360 डिग्री। तो आप ये समझ गए होंगे 2π इक्वल टू 360 डिग्री देन पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये किस में है? रेडियन में है, राइट। तो ये हमें जो दिया एक्सप्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है? रेडियन और डिग्री का रिलेशन। इसको बिल्कुल दिमाग में रखें और याद रखें। अब आपको ये पता है कि डिग्री से तो हम पहले से ही फेमिलियर हैं क्योंकि हम बचपन से ही डिग्री में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब रेडियन भी है। मतलब कि आने वाले टाइम में कुछ कन्वर्जन हमें करने होंगे, जो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा, राइट। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। इट्स कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे? रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम एक रिलेशन जानते हैं? रिलेशन इज पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? रेडियन है, तो हम लिख सकते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? पाई इंटू 1 रेडियन, राइट। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हुआ? इसे क्या करते हैं? क्वेश्चन से समझते हैं। पाई बाय 4 रेडियन टू कन्वर्ट किस में करना है आपको? डिग्री में, राइट। पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 4 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन करो। अब अगर सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं तो पाई बाय 4 रेडियन को हम क्या लिख सकते हैं? इंटू 1 रेडियन लिख सकते हो। पाई बाय 4 इंटू 1 रेडियन, तो 1 रेडियन की जगह हो जाएगा 180 अपॉन 5, राइट। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको पाई बाय 4 रेडियन को डिग्री में निकालने के लिए बोलते हैं तो आप क्या करने वाले हैं? पाई बाय 4 इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन की जगह वैल्यू पुट कर दोगे और ये आपको क्या मिल जाएगा? 45 डिग्री। इसी तरह से पाई के लिए निकालते हैं। पाई रेडियन टू डिग्री निकालो। कन्वर्ट करना है, राइट। कन्वर्ट कैसे करोगे? पाई रेडियन, पाई इंटू 1 रेडियन लिख सकते हो क्या? पाई इंटू 180 अपॉन पाई लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि पाई क्या हुआ? 180 डिग्री। यहां पर क्या है? 45 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख ले। अगर 3 पाई बाय 2 आपको दिया हुआ है रेडियन में और कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री में, तो आप क्या करने वाले हैं? 3 पाई बाय 2 रेडियन
क्या लिख सकते हो 3π/2 इंटू 1 रेडियन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3π/2 इंटू 1 रेडियन। 1 रेडियन को मैं लिखूंगा 180 डिग्री अपॉन पाई, कैंसिल आउट कर दो, इट इज 270 डिग्री, राइट। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करने वाले हैं। हमने क्या किया अभी तक, हमने क्या किया, एंगल वगैरह था, एंगल दिया, पूरा रोटेट किया, तो हम जानते हैं वो 360 डिग्री के इक्वल था। आर्क इक्वल टू हमने निकाल लिया 2πr, जो कि सर्कमफेरेंस है, रेडियस है। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो हमें क्या मिला 2π, थीटा इक्वल टू 2π इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा एक रोटेशन की बात होती है, तो रोटेशन में कितना एंगल बनता है 360 डिग्री बनता है। अब हमने जो भी फाइंड आउट किया वो क्या है, रिलेशन है। उसके बाद रेडियन से डिग्री में निकालना है, तो हमने उसी रिलेशन को यूज किया। रिलेशन को यूज करने के बाद हमने ये 1 रेडियन निकाला। 1 रेडियन निकालने के बाद हमने इस तरह से क्वेश्चन कर दिया, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा, आप उन्हें अपनी सेल्फ ट्राई करना, राइट। इन क्वेश्चंस को आप अपने से सॉल्व करें, अपने से ट्राई करें, और जो भी आंसर आता है उससे कमेंट करें। अब ये तो था रेडियन से डिग्री, अब हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन कन्वर्जन के लिए वापस से हम उस एक्सप्रेशन को याद रखते हैं। क्या था, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये रेडियन में है, तो हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अगर मैं 1 डिग्री की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा π/180 रेडियन में। मतलब कि अगर मुझसे अब कोई क्वेश्चन करता है, इसे ध्यान रखें, मतलब कि अब कोई क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना है, 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो आप कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऐसा है 45 डिग्री, इसे हम क्या लिख सकते हैं 45 इंटू 1 डिग्री। अगर 45 इंटू 1 डिग्री को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं π/180 रेडियन, और 45 इंटू π/180 रेडियन कितना हो गया, ये हो गया हमारा π/4, क्या है, रेडियन, राइट। इसी तरह से अगर हम देखें, चलो 180 डिग्री का ही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 180 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 180 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 180 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं हम 180 इंटू 1 डिग्री, और 180 इंटू 1 डिग्री कितना होता है, 180 इंटू 1 डिग्री इज नथिंग बट π/180, ये कितना हो गया, रेडियन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना दे देगा, पाई रेडियन। इट्स 180 डिग्री भी कितना होता है, पाई रेडियन होता है, राइट। ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 270 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है, फटाफट से रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन में कन्वर्ट करने का वही तरीका है। सॉल्यूशन देखो क्या है, 270 डिग्री इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो 270 इंटू 1 डिग्री कितना हो जाएगा, π/180, और सॉल्यूशन में क्या आ गया, सॉल्यूशन हमें मिला इट इज 3π/2, राइट। ये किस में होगा, रेडियन में होगा। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करते हैं। 180 डिग्री ठीक रेडियन में कन्वर्ट किया, 270 डिग्री हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, 45 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट किया, राइट। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख देता हूं, आपको उनसे सेल्फ ट्राई करना है, राइट, और देखना है कि वो ये जो कंसेप्ट है वो आपको कितना समझ में आया। ये 7 क्वेश्चंस मैंने इसके भी दिए हैं, डिग्री टू रेडियन में आपको इसमें कन्वर्ट करना है, सेल्फ ट्राई करना है, वापस से इस वीडियो को देखना है। अगर नहीं होता है तो
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इस तरह से ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, राइट। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल एंगल्स के बारे में। स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स क्या हुआ? मिनट्स में अगर आपको दिया हुआ है, सेकंड्स में आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, उसे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, राइट। स्मॉल एंगल्स क्या हो गए? सपोज इट्स 1 डिग्री। 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट्स। क्या ये क्या है? मिनट। एक मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड्स। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज नथिंग बट 3600 सेकेंड्स, राइट। अब आपसे यहां पर जो मेन चीज है वो क्या है? आपको मिनट्स में दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा इसे डिग्री में कन्वर्ट करो। अब कन्वर्जन कैसे करना है वो समझे। चलिए क्वेश्चन आया आपके पास, 45 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, राइट। अब ये कैसे करेंगे? 45 मिनट्स को सबसे पहले क्या करना होगा? 45 मिनट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 45 इंटू 1 मिनट। तो 45 इंटू 1 मिनट्स कितना हो जाएगा? 45 इंटू 1 मिनट कितना हुआ? यहां से निकालो, 1 डिग्री अपॉन 60। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री अपॉन 60। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? राइट। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री अपॉन 60। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? थ्री बाय 4 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 45 मिनट्स को आपने किस में कन्वर्ट किया? डिग्री में कन्वर्ट किया। अगर आपसे डिग्री टू रेडियन, अगर ये आपसे डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोलता तो हम कुछ नहीं करते, इसके आगे की स्टेप डिग्री में तो हमें पता ही है, तो डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमसे पूछता है कि यार डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, राइट, तो कैसे लिखोगे? 3/4 इंटू 1 डिग्री, राइट। तो इसे मैं लिख सकता हूं 3/4 इंटू 5/180, राइट। 5/180 यहां पर 6, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 60। इट्स 5/240 रेडियन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इस तरह से आपको स्मॉल एंगल्स को टैकल करना है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, इसका एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो क्या है, हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट हमें पता होना चाहिए, तो हमें अगर 45 मिनट बोल रहा है तो 45 इंटू 1 मिनट हम लिख सकते हैं, राइट। अब इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, डिग्री में निकालते हैं और फिर हम रेडियन में निकाल सकते हैं। आप खुद से ट्राई करना, 60 मिनट्स को आप खुद से ट्राई करना। तो ये है पूरा ओवरऑल जो भी डिस्कशन हुआ, ये सब है एंगल के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ये जितना भी कन्वर्जन है ये वहां पर यूज होने वाला है, और एंगल आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखें, पढ़ें अच्छे से, राइट। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।